रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अल्कोहल डोर स्टेप पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। इस पे काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको लग रहा है शायद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम बहुत ऊपर जा पाएंगे। और कुछ लोग बहुत दुखी, उन्हें लग रहा है कि हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो हमारा सोशल बिहेवियर है, जो हमारी सोसाइटल चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली टू वुमेन, ये उसको और ज़्यादा एनहेंस कर देंगे। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एल्कोहल कि इसके क्या प्रॉज हैं और इसके क्या कॉन्स हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एम्पिरिकल एविडेंसेस विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय वेरियस डाटा सोर्सेस। जैसे कि अगर हम सबसे पहले देखें कि पर कैपिटा कंजम्पशन हमारे देश में एल्कोहल का कितना है, मगर उससे ही पहले अगर हम ये देखें कि ये जो पूरी ताकतें हैं एल्कोहल बनाने से लेकर एल्कोहल को पूरी तरीके से रेगुलेट करना, उसको स्टोर करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल करना एक्सेट्रा, जो एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है, इट होल सोली कम्स इन द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के कई सारे स्टेट्स में एल्कोहल पूरी तरीके से बैन है। कई सारी स्टेट्स में जो एल्कोहल कंजम्पशन की एज है वो 18 है, कहीं पे 21 है, कहीं पे 24 है लीगल एज ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। तो आपको ये बताना है नीचे चैट सेक्शन में कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं भारत में जहां पे अल्कोहल पूरी तरीके से बैन है। एंड नाउ एज इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेदर दे वांट टू अलाउ और नॉट अल्कोहल कंजम्पशन इन द टेरिटरी, इसलिए वो अपना डिसीजन खुद से ले पाते हैं। अब जैसा मैं बता रहा था कि रिकॉर्डेड पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। 1.6 लीटर था 2003-05 में, जो कि 2.2 लीटर हुआ 2010 में, और ये 2016-18 में बढ़ के 5.5 लीटर हो चुका है। पर कैपिटा कंजम्पशन की बात चल रही है, 5.5 लीटर। रेवेन्यू की टर्म्स में बात करें तो इट हैज अ हॉपिंग रेवेन्यू ऑफ $52 बिलियन। 52 बिलियन डॉलर, सिर्फ भारत की बात चल रही है, वर्ल्ड की नहीं। और इस तर्ज पे भारत 6th लार्जेस्ट एल्कोहल मार्केट बन जाता है वर्ल्ड वाइड। इसीलिए ये जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एल्कोहल बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स लाने की कोशिश कर रही हैं इस $52 बिलियन रेवेन्यू की इंडस्ट्री में, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। अगर आपको ये जानना है कि भारत में कितने करोड़ लोग एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो इट इज नियरली अप्रोक्सीमेटली टू 16 करोड़। WHO की माने तो भले ही आप कितनी भी अल्कोहल को कंज्यूम करते हो एक बार में, बट अकॉर्डिंग टू WHO 0 मिलीमीटर इज द सेफ लिमिट। मतलब कि अगर आप एक बूंद भी कंज्यूम करते हो अल्कोहल की, इट विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्कोहल के इस्तेमाल से 3 लाख मृत्यु हर साल हमारे देश में होती है, 3 लाख डेथ्स। अब आते हैं डोर स्टेप डिलीवरी पे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या फायदे हो सकते हैं अगर डोर स्टेप पे ही लोगों के घर पे जैसे अनाज पहुंच रहा है, बाकी चीजें पहुंच रही हैं स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, अगर हमें पहुंचाते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे। पहला, ऑफ कोर्स ये बात है, एक्साइज ड्यूटी के थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव दैट 1/4 रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम एल्कोहल। तो इतना मेजर रेवेन्यू का पार्ट ये रखता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि एल्कोहल को सबसे पहले कोविड पैंडेमिक में खोला गया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था रेवेन्यू। तो उन्होंने सोचा क्या करें, उन्होंने सोचा बार्स को ओपन कर दे, बार तो नहीं, लिकर शॉप को ओपन कर देते हैं। तो अक्रॉस स्टेट्स जो टैक्सेस होते हैं अल्कोहल सेल पे वो वेरी करते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर देखना चाहें तो 1/4 रेवेन्यू जो जनरेट करती है स्टेट गवर्नमेंट वो एल्कोहल के थ्रू करती है। सेकेंड, ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस होते हैं जिस कारण से बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं वो बचा पाएंगे हम लोग। क्योंकि जैसे अगर आपने किसी बार में बैठ के अल्कोहल को कंज्यूम किया, नाउ यू हैव टू मूव टू योर होम और आपको गाड़ी चला के जाना है, तो रैश ड्राइविंग होना आम सी बात है और एक्सीडेंट होना बहुत आम सी बात है। यहां पे एक डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 to 48% ऑफ फेटल रोड ट्रैफिक फेटेलिटीज आर ड्यू टू एल्कोहल यूज। 6 से 48% जो रोड ट्रैफिक पे फेटेलिटीज होती हैं वो अल्कोहल यूज के कारण होती हैं। एक और आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है, जैसे कि लेट्स सपोजली इफ अ वुमन वांट टू कंज्यूम द अल्कोहल, इट्स नॉट सेफ इन आवर कंट्री फॉर द वुमन टू स्टैंड इन द क्यू और एट द लिकर शॉप, राइट, टू बाय देम। तो यहां पे क्योंकि हमारी देश की वुमेन लिकर शॉप पे खड़े होकर लिकर को नहीं ले पाती हैं,
तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि उनको हरासमेंट से बचाया जा सकेगा। एज यू ऑल नो कि एक टैबू भी हमारे देश में कि सिर्फ मैं नहीं परचेस कर सकते हैं, मैं नहीं पी सकते हैं, तो उनको अगर डोर स्टेप डिलीवरी आप दोगे तो वुमेन एम्पावरमेंट तो नहीं बोल सकते, बट वुमेन हरेसमेंट से हम लोग बचा लेंगे, ठीक है। मगर यहां पे इसी का एक विपरीत हमें देखने को मिलेगा जब हम कॉन्स में देखेंगे कि डोर स्टेप डिलीवरी पे हो सकता है वुमेन उस चीज को रिसीव कर रही है, बट पी आदमी रहा है, मैन, और फिर वो उसको पी के उस पर कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस। तो मतलब जिस चीज को हमने उसकी बेहतरी के लिए बनाया कि वुमेन का हरेसमेंट ना हो, उल्टा हमने डोमेस्टिक वायलेंस करवा दी और वुमेन को हरेस करवा दिया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, अब यहाँ पे अगर हम कॉन्स की बात करें, क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं इसके, तो ऐसा बोला जाता है कि जितनी इकोनॉमिक बेनिफिट है अल्कोहल सेल को लेकर, जैसे अभी हमने बात करा कि 1/4 ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से उठाती है, उससे ज़्यादा लॉस है अगर हम अल्कोहल के कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि जब डोर स्टेप डिलीवरी हम अल्कोहल को दे रहे हैं तो इससे कंजम्पशन नो डाउट बढ़ेगा। अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो अल्कोहल के कारण बहुत सी दूसरी बीमारियां जैसे मेंटल इलनेस एक्सेट्रा वो बढ़ती हैं। इसी तर्ज पे जो लोगों का कंजम्पशन है वो भी हमें इन नियर फ्यूचर बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू कीप अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम योर होम, आपको घर बैठे हर चीज अवेलेबल करवा रही है, वो भी सरकार, ठीक है। तो यहां पे जो लोगों का एक बिहेवियरल पैटर्न है वो यहाँ पे हमें निश्चित तौर पे बदलता हुआ दिखेगा कि आधी रात को भी जरूरत लग रही तो कॉल करो, यू विल हैव इट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा टाइम पीरियड पे। और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों का जो एक मिलने का तरीका होता है, सोशलाइज करने का तरीका होता है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन आपने जनरली देखा होगा कि ग्रुप्स में की जाती है, तो यहाँ पे जो सोशल पैटर्न है वो भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। इसी के साथ यहाँ पे इस चीज को जस्टिफाई करना कि रैश ड्राइविंग या जो रोड एक्सीडेंट में फैटेलिटीज हमें देखने को मिल रही है ड्यू टू ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस, वो कम हो जाएंगे क्योंकि लोग पीने के बाद भी बाहर जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हमारे पास और भी कुछ जरिए हैं, जैसे हैवी पेनल्टीज को इंपोज करना जिसके थ्रू हम इसे बचा सकते हैं। तो ये कह पाना कि ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए हम इसको लेके आ रहे हैं, ये इतना वजन नहीं रखता, वेट नहीं रखता। फिर अल्कोहल एक कार्सिनोजेन प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर ये लीड करता है, ठीक है। इसी के साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज, मेल अल्कोहल मिसयूज इंक्रीज रिस्क एंड सिविरिटी ऑफ इंटर पार्टनर वायलेंस, जिसके बारे में हमने बात करी। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए 2011 से 2050 के बीच में लोगों ने अलग अलग इंजुरीज और ट्रीटमेंट के लिए दिए बीमारियों के लिए जो इससे रिलेटेड है अल्कोहल से, कितने 3 लाख करोड़ रुपए 2011 से 2050 तक, ठीक है। अब इसमें से जो मेजॉरिटी खर्चा हुआ वो सरकार का भी हुआ क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी लोग जाते हैं, है ना। तो ये जो 3 लाख करोड़ है इसमें सरकार जितना पैसा बचा लेती अगर उन लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया होता, तो उससे कम पैसा वो जुटा पाई एक्साइज ड्यूटी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्साइज ड्यूटी में मान लो मैंने जुटाए 10 रुपए, मगर सरकारी सेवाएं दे के जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन प्रोवाइड करके उनको इलाज प्रोवाइड करके मैंने खर्च कर दिए 100 रुपए, तो एट दी एंड मैंने 10 रुपए उगा लिए, उसके बाद भी 90 रुपए में नुकसान मेरा। तो यही बात वो बोलना चाह रहे हैं जो कॉन्स में बोलते हैं लोग कि जितना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा तो आपने स्पेंड कर दिया उन लोगों के इलाज पे और एक्सेट्रा। तो फाइनेंशियल लॉस जो है अगर उसको देखें तो उससे कम रेवेन्यू गवर्नमेंट ले पाती है। और अगर डाटा की टर्म्स में बात करूं तो द रेवेन्यू टू गवर्नमेंट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज विल बी ओनली 1/5 ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेस। मतलब फाइनेंशियल लॉस अगर 100 रुपए है तो सिर्फ उसका 1/5 पार्ट सरकार इसके रेवेन्यू से जुटा पाती है। इसी के साथ अलग अलग देशों के थ्रू एग्जाम्पल लेके हम ये देख सकते हैं, हमारे देश में भी ये जो अल्कोहल की विंग होती है, जिनका कार्टेल होता है, वो बहुत खतरनाक लॉबिंग करता है। इसकी लॉबिंग से मतलब यह है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको जो हार्मफुल चीजें होती हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि सरकार में लॉबिंग करके वो इस चीजों को हटा देते हैं। साथ ही आपको बहुत सारे जो हॉस्पिटलाइजेशन के कॉजेज होते हैं उनको भी इनिशिएटिव्स को ये लोग रोक देते हैं क्योंकि इनका कार्टेल बहुत खतरनाक स्तर पे लॉबिंग कर पाता है। तो ये कुछ प्रॉस और कॉन्स थे ऑन द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ अल्कोहल। अब इस पे आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। इस चीज को इनिशिएट करना चाहिए या नहीं, आपका व्यू पॉइंट जरूर बताना।